अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और खुश होंगे, विंटर वेकेशन को एंजॉय कर रहे होंगे। चलिए जी, आज के व्लॉग स्टार्ट करते हैं। बच्चों को पढ़ाई के अलावा सब कुछ करना है। विंटर वेकेशन स्टार्ट हो चुकी हैं और बच्चों ने साथ में ही कुकिंग स्टार्ट कर दी है। पढ़ाई के अलावा इन लोगों ने हर चीज़ करनी है, जो जो इनका दिल करता है। खेलना कूदना और बस कुकिंग करनी और इन्जॉय करना। और बस विंटर वेकेशंस को तो इतना हल्का लेते हैं कि बस 10-20 डेज़ की छुट्टियां हैं, तो इसमें हम जनाब खेलेंगे और इन्जॉय करेंगे और मज़े मज़े की डिशेस खाएंगे और बस कुछ नहीं करेंगे। अभी हम लोग स्कूल से पढ़ पढ़ कर थके हुए हैं और अब हम लोग फुल इन्जॉय करेंगे। यहाँ पर जी मुकरम और अनाया बना रहे हैं, चिकन स्ट्रिप्स बना रही हैं और ये दोनों आपस में लगे हुए थे। वो कह रहा था मैंने बनानी है, मैंने कहा आप दोनों बना लो। दोनों मिलके बना रहे हैं और इन लोगों ने जितनी सॉसेस जितने मसाले घर में पड़े थे तकरीबन सारे ही डाल दिए। अच्छा, इनको देखकर मुझे अपना बचपन भी याद आ जाता है। मैं भी मुकरम की तरह ही होती थी, बहुत जज्बाती और यूँ मतलब हर चीज़ में हिस्सा लेना। मुझे याद पड़ता है कि जब हम छोटे होते थे और अम्मा ने आटा गूँध कर, अम्मा का अल्लाह जन्नत नसीब करेगा, उन्होंने आटा गूँध के अम्मी ने रख के जाना और मैंने बस ना उसको दो चार मुक्कियाँ देकर और उसको अच्छा गूंदा गुदाई कर कर उसको पतला कर कर आ जाना, पानी लगा लगा कर पतला कर कर आ जाना। और अम्मा ने कहना ये आटे को, अम्मा ज़ाहिर है माओ को तो फ़ौरन पता चल जाता है कि मैंने इसको इस तरह रखा हुआ था और ये कौन करके गया है, तो अम्मी को पता चल जाता होता था कि ये मेरी शरारत है। खैर, इसी तरह इनको भी बचपन में बहुत ज़्यादा, इनको भी इसी तरह कुकिंग का शौक़ है। जब बड़े हो जाते हैं तो हमें कुकिंग का शौक़ ही नहीं। ये खाना मुझे बनाना पड़ रहा था तो मुझे इतना क्या कहें, अज़ाब ही लग रहा था, मुश्किल ही लग रहा था, क्योंकि 100 काम होते हैं लेकिन बच्चों को कोई ख़ास काम नहीं ना होता। बस पढ़ना, अपना खाना, नहाना धोना और खेलना, बस दो तीन ही काम होते हैं और हमें इतने सारे काम होते हैं। और इसके दौरान भी मैं सफाई वगैरह और सारे कामों को देख रही थी। उसके बीच में इन्होंने, खैर इन लोगों ने मुझे कहा कि नहीं मामा अभी बनाना। भी मैंने चिकन वगैरह वॉश करके रखी हुई थी और इन लोगों से मैंने कहा चलो आप खुद बनाओ, आप लोगों को पता चले कि कितनी जल्दी बनता है और कैसे कैसे बनता है। और ये जी मामा कोई मसला ही नहीं है, हम तो फ़ौरन बना लेंगे। और ये जनाब वाकई इन्होंने मेरी बात को सीरियस ले लिया और इन लोगों ने बनाना ही स्टार्ट कर दिया। और इन्होंने मेरी बात को सीरियस लेते हुए कुकिंग स्टार्ट ही कर दी और इन मैरिनेशन इसकी स्टार्ट कर दी, मैरिनेशन करके। और ये देखें बड़े मज़े से, लेकिन इसके साथ भी, इनके साथ मैं कब गई, ये चीज़ कम डालो, ये ऐसे करो, ये वैसे करो, और हेल्प करवा रही थी इनकी मैं कटिंग वगैरह में भी। ये जी जनाब ये जनाब उसके बनाने के बाद, मैरिनेशन के बाद हम लोगों ने इसको स्टफिंग भी की थी इसकी, बट थोड़े क्लिप आई थिंक आगे पीछे हो गए हैं। सो यहाँ पर फ्राई हो रहा है। और चिकन स्ट्रिप्स बहुत मज़े की बनी थी और बहुत इजी है बनानी। अपने मैदे के अकॉर्डिंग जो थी, इसकी ज़्यादा नहीं की थी, इसलिए कि बहुत ज़्यादा क्रम्स वाले मुझे टेस्टी नहीं लगते और इतना मैदा बच्चों को खिलाकर क्या करना है। इसलिए सो मैंने हल्के हल्के उनको पानी में डिप करके नॉर्मल सी स्टफिंग ही की थी, ताकि चिकन का टेस्ट है ना कि मैदे का है। और आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग इसको किस तरह बनाते हैं और कमेंट कीजिएगा। और घर के साफ़ सुथरे बनाने का अपना ही टेस्ट है और इसमें अपने पसंद की सॉसेस डाल लेते हैं। अब बाहर के शवारमा में वगैरह में बच्चे जो हैं वो इजीली मतलब नहीं खाते, हर चीज़ स्टफिंग निकाल रहे होते हैं, बीच में से वेजिटेबल्स वगैरह निकाल रहे होते हैं, या ये सॉस नहीं डलवानी। वो इसमें आप अपनी पसंद के बच्चे फिलिंग करते हैं, केचप चाहिए, जो भी चाहिए चीज़ चाहिए वो स्टफिंग करते हैं। ये वो क्लिप है जिसकी मैं बात कर रही थी कि थोड़ा आगे पीछे हो गए हैं क्लिप्स वगैरह। ये फ्राई पहले हो चुका है और ये अब इसको स्टफिंग की जा रही है। इसको मैरिनेशन करने के बाद ये प्रोसेस किया गया था। कुछ देर बाद इसके तो इस तरह मैदे में कोटिंग करके फिर पानी में, और पानी से फिर दोबारा मैदे में, और मैदे के बाद इसमें सारी कोटिंग करके रख ली गई थी और फिर स्टेप बाय स्टेप उसको फ्राई कर लिया गया था। और बच्चों को अपने साथ लगाया करें ताकि बच्चों को पता चले खाना किस मेहनत से बनता है, कैसे बनता है। माशाल्लाह करम, मुझे ज़रा चिकन वगैरह को धोने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, लेकिन ये आज मैंने ही धोया था। कभी कभी मुकरम भी मेरे साथ चिकन वॉश करवा देता है। खैर बोनलेस का क्या ही वॉश करना होता है, सिरका वगैरह पानी में डाल के धोते, डिप रखें, उसके बाद उसको अच्छी तरह वॉश कर लें, सारा ब्लड वगैरह हर चीज़ निकल जाती है उसकी। और ये जनाब ये स्टेप था जो कि हमारे से आगे पीछे हो गया था। और यूँ इस तरह मैदे में इसको कोट किया, फिर पानी में डिप किया और फिर इस तरह ही सारी कोटिंग करने के बाद डिश में रख दी गई और फिर इनको
फ्राई कर लिया गया। इसको आप इसको आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं, इजीली फ्रीज़ करके रख दें। जब बच्चों का दिल चाहे या गेस्ट आए तो आप फ़ौरन से इसको निकालें। थोड़ी देर बाद नॉर्मल टेम्परेचर होने के बाद इसको आप फ्राई कर लें बड़े अच्छे से। जितने मैरिनेशन इन पे लगी रहेगी और मैरिनेशन में रहेंगे प्रोसेस में, उतने ही ये टेस्टी बनते हैं। फ़ौरन फ़ौरन से इनका वो टेस्ट नहीं आता, जितना ये स्टफिंग में रहेंगे उतने ही ज़्यादा मज़े देंगे। ये चीज़ अब जनान है माशाल्लाह, जो बाहर से इसे लेके दें तो इसने हर चीज़ निकाल रहे हो ना। अब बस इसने जस्ट इसको चिकन स्ट्रिप्स डाली हैं, केचप लगाई है सिंपल, और जी इसको रैप किया और इसने इंजॉय किया, और इसको कोई प्रॉब्लम नहीं था। इसने मायोनीज़ ये वो चटनी शटनियाँ ये नहीं डालती, और इसने इस तरह माशाल्लाह अपने बनाती रही और खाती रही। अभी मुकरम ने रैप कर लिया अपना। मुकरम ने अपनी पसंद से इसने माशाल्लाह सारी स्टफिंग वगैरह डाली है, और मायोनीज़ और चीज़ें वगैरह जितनी सॉसेस वगैरह थी डाली हैं। और ये यहाँ पे आपको बाय बाय कर रहा है और कह रहा है कि मेरा बहुत मज़े का बना। और ये जनाब बाकी स्टफिंग की थी, कुछ कर ली थी साथ में, और काम भी चल रहे थे, घर के काम देख रही थी, इसलिए मैं एक डालकर। और ये जनाब नेक्स्ट डे का व्लॉग है। नेक्स्ट डे इन लोगों ने बनाया था KFC स्टाइल चिकन बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं माशाल्लाह। बेटे को बहुत शौक है खाना खाने का भी और बनाने का, और मैं चिकन लेग्स बिल्कुल भी नहीं खाती। मैंने आज तक नहीं खाया कि मैंने लेग को, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब बच्चे माशाल्लाह यूँ लेग को पकड़ के बाइट करते हैं, बट मैं नहीं करती, मैं बोनलेस खाती हूँ और बच्चे खाते हैं। तो इसलिए मैं कही थी आपने खाना है तो इसको आप ही अच्छे से मैरिनेशन करो, और जितनी जितनी आपको जो जो चीज़ें चाहिए हल्की फुल्की स्टफिंग इसमें डाली थी। सोया सॉस, सिरका, विनीगर, चिली सॉस, और जो भी चीज़ें हैं, गरम मसाला, सारी चीज़ें डाल वगैरह करके नमक मिर्च और डाली इसमें। जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला, और जैसे मैंने कहा कि आपको खाना है जैसे आपको पसंद है आप इसमें डालें और इसको मैरिनेट करके रख दें। और वेलम गर्म में इसमें हम कट्स लगा लिए थे, और फिर इसने ये स्पून के साथ अच्छे से, स्पैचुला के साथ नहीं हो रहा था तो फिर इसने हैंड्स के साथ अच्छे से, मैंने इसे बता रही थी कि आप मसाला जितना उसको अच्छे से लगा होगा उतनी ही अच्छी स्प्रेड से वो प्रेप होगा, तो उतने ही मज़े से उसका इतना अच्छा टेस्ट आएगा। सो गाइस ये देख रहे हैं कि गरम एक एक चिकन लेग पीस को पकड़ के उस पर मसाला कोट कर रहा है, और ये बहुत मज़े के बने थे। आप भी बच्चों को बना के दें,